ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन आदाब, खबरों के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। किश्तवाड़ तशद्दुद के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा रियासती हुकूमत से जवाब। ताज़ा हालात पर हलफनामा दाखिल करने को कहा। इशरत एनकाउंटर केस के मुल्जिम पीपी पांडे ने अदालत में किया सरेंडर। पेशगी जमानत हासिल करने में हो चुके थे नाकाम। लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट का झटका। चारा घोटाला मामले की समाअत करने वाली जज की तब्दीली की अर्जी मुस्तरद। तेलंगाना की तश्कील के फैसले के खिलाफ सीमांध्रा में एहतजाजी तहरीक। 4 लाख सरकारी मुलाजमीन हड़ताल पर। और पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर की जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। रामगढ़ सेक्टर, पुंछ और सांबा में हिंदुस्तानी चौकियों को बनाया निशाना। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी को किश्तवाड़ फिरके वाराना फसादात के बारे में तफसीली हलफनामा दाखिल करने को कहा है। इसके अलावा अदालत उज़्मा ने तशद्दुद के बाद रियासती हुकूमत की जानिब से उठाए गए इक़दाम पर भी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत दी है। हलफनामा दाखिल करने के लिए 21 अगस्त तक की मोहलत दी गई है। कोर्ट ने यह हिदायत एक पैंथर्स पार्टी की जानिब से दाखिल अर्जी पर समाअत के दौरान दी। इस अर्जी में किश्तवाड़ में मौजूद या तो घर वापसी के लिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील की गई थी। सरकारी वकील ये कहते हैं नहीं जनाब, होम सेक्रेटरी का वकालत होना चाहिए, एफिडेविट होना चाहिए। कोर्ट ने कहा नहीं, चीफ सेक्रेटरी खुद डिटेल्ड एफिडेविट फाइल करें कि किश्तवाड़ में क्या हुआ, हालात क्या है, और जो लोग फंसे हुए हैं रास्ते में, ये जमानी जमा खर्चा है। कोर्ट इस बात पे सेटिस्फाइड नहीं थी जब उनके सरकारी वकील ने कहा कि ये हम अभी ऑर्डर नहीं किए हैं, हमने अभी जमानी जमा खर्ची की है कि वहाँ रिटायर्ड जज अपॉइंट होगा, वहाँ पर इतना इतना कंपनसेशन मिलेगा। उन्हें सरकारी वकील ने कहा अभी फॉर्मल ऑर्डर होने हैं, तो कोर्ट ने कहा डिटेल एफिडेविट फाइल करो। किश्तवाड़ में 9 अगस्त को ग्रोही तसादुम के बाद लगाया गया कर्फ्यू आज 5वें रोज भी जारी है। चिनाब इलाके के किश्तवाड़, भदरवा, ठिटरी और बानिहाल इलाके में फौज लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। कर्फ्यू के सबब जहां मामूलात जिंदगी ठप है, फिलहाल किसी इलाके से किसी नाखुशगवार वाक़े की कोई इत्तला नहीं है। उधर जम्मू के 7 अजला में आज भी कर्फ्यू जारी है। हम फौज और पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं। इन इलाकों से किसी नाखुशगवार वाक़े की पेश आने की कोई इत्तला नहीं है। सांबा और उधमपुर में सुबह 6 बजे से 9 बजे के दरमियान कर्फ्यू में नरमी की गई थी। कर्फ्यू में नरमी के दौरान कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। किश्तवाड़ के हालात के सबब रोकी गई अमरनाथ यात्रा का आज से दोबारा आगाज हो गया। सख्त सलामती बंदोबस्त के दरमियान 225 यात्रियों पर मुश्तमिल जत्था आज सुबह जम्मू के यात्री निवास से कश्मीर के लिए रवाना हुआ। श्रद्धालुओं के साथ फौजी काफिले को भी भेजा गया है। वाज़ेह है कि किश्तवाड़ के हालात के पेश नज़र रियासत के बेशतर मुकामात पर कर्फ्यू नाफिज है, जिसके सबब एहतियाती तौर पर यात्रा को भी रोक दिया गया था। किश्तवाड़ में फिरके वाराना कशीदगी और रॉबर्ट वाड्रा का जमीन घोटाला मामला पार्लियामेंट में हंगामे का सबब बना। लोकसभा में अपोजिशन ने यह मामला उठाया। बीजेपी अरकान ने मरकजी और रियासती हुकूमतों पर सख्त नुक्ताचीनी की। अरकान के बीच नोक-झोंक भी हुई। अरकान ने रॉबर्ट वाड्रा का मामला भी उठाया। बीजेपी वाड्रा मामले की जांच SIT से कराने की मांग कर रही है। उधर राज्यसभा में रॉबर्ट वाड्रा के मुबैना जमीन घोटाले के मामले पर अपोजिशन बीजेपी ने कार्रवाई चलने नहीं दी, जबकि TDP अरकान ने मुत्तहिदा आंध्रा का मामला उठाया। ये कोई ज्यादा ठेकेदार नहीं है इस चीज के। मैं बेहतर देश और दुनिया के अनेक अच्छे बिजनेस स्कूल
इशरत इनकाउंटर केस के मुलजिम गुजरात के आईपीएस अफसर पीपी पांडे ने खुद को कानून के हवाले कर दिया है। उन्होंने आज अहमदाबाद में सीबीआई अदालत में एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एचएस कुटवाट के सामने खुद को पेश कर दिया। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी कबलस गिरफ्तारी जमानत को मुस्तरद कर दिया था। सीबीआई अदालत और गुजरात हाई कोर्ट से जमानत हासिल करने में नाकाम होने के बाद पांडे ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। पांडे को सीबीआई अदालत पहले ही मफरूर करार दे चुकी है। सीबीआई पांडे समेत गुजरात के 7 पुलिस एहलकारों को इशरत जहां फर्जी एनकाउंटर केस में मुलजिम बना चुकी है। एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही पांडे ने दफ्तर जाना बंद कर दिया था। चारा घोटाले के मुकदमे की समाअत करने वाले जज को तब्दील किए जाने की लालू यादव की अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी है। लालू यादव ने यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट से रांची की अदालत के जज को तब्दील करने की दरख्वास्त की थी कि वो नीतीश हुकूमत में वजीर तालीम के रिश्तेदार हैं, इसलिए उन्हें इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं है। उधर चीफ जस्टिस पीके सदाशिवम की सरबराही वाली बेंच ने लालू प्रसाद यादव की अर्जी पर 9 जुलाई को सीबीआई की खुसूसी अदालत को इस मामले में फैसला सुनाने से रोक दिया था। सुप्रीम कोर्ट लालू की अर्जी ठुकराते हुए ट्रायल कोर्ट के जज को जल्द अज जल्द फैसला सुनाने की हिदायत दी। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो ट्रांसफर पिटीशन की थी कि ये केस जो जज सुन रहे हैं उनको नहीं सुनना चाहिए, वो खारिज की है। जज ने ये भी कहा कि जो दो वजह दी थी, एक वजह ये थी कि जो मिस्टर शाही है, जो अभी मिनिस्टर है मिस्टर नीतीश कुमार की कैबिनेट में, वो उनके कजिन की शादी जज की सिस्टर के साथ हुई है। और दूसरा वजह था कि 20 जून को जज ने एक नोटिस बोर्ड पे नोटिस लिखवा दी कि 1 जुलाई तक रिटर्न सबमिशन फाइल किया जाए और 15 जुलाई को वो जजमेंट देंगे ना। ये लीगली गलत था, लेकिन उसमें से आप ये नहीं कह सकते कि जज के पास पार्शियलिटी होगी या वो इंडिपेंडेंट जजमेंट नहीं देंगे। पार्लियामेंट में मुख्तलिफ बिलों की मंजूरी के ताल्लुक से आम राय बनाने के लिए कुल जमाती मीटिंग तलब की गई है। वज़ीर पार्लिमानी उमूर कमलनाथ ने ये मीटिंग तलब की है। कमलनाथ को एतमाद है कि पार्लियामेंट की कार्रवाई को खुश उसलूबी से चलाने और बिलों की मंजूरी के सिलसिले में हुकूमत अपोजिशन को राजी करने में कामयाब हो जाएगी। मुझे विश्वास है कि सब जिम्मेदारी से अपना संसद के प्रति कर्तव्य निभाएंगे। सब विधेयकों पर, ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पर जो सुप्रीम कोर्ट की बात है, जुडिशियल कमीशन की बात है, जो पटना हाई कोर्ट का जजमेंट है, सब ने अपनी अलग अलग मांगे रखी हैं। तो मैंने कहा कि हम सर्वदलीय बैठक में इस पर चर्चा। राज्यसभा चेयरमैन डॉक्टर हामिद अंसारी के एक रिमार्क पर बीजेपी अरकान पार्लियामेंट ने सख्त रद्दमल जाहिर किया है। मुख्तलिफ मामलों पर लगातार हंगामे के दौरान हामिद अंसारी ने कहा कि ऐवान में उसूलों और ज़ाब्तों की मुसलसल खिलाफवर्जी हो रही है। अगर हम चाहते हैं कि ऐवान बर्पा करने वालों की फेडरेशन बन जाए तो ये अलग मामला है। इस रिमार्क पर बीजेपी अरकान ने काफ़ी हंगामा किया और इस रिमार्क को कार्रवाई रिकॉर्ड से हटाने की भी मांग की। कांग्रेस ने भी इसकी तायद की। डिप्टी चेयरमैन पीजे कुरिया ने कहा कि इस बारे में वो चेयरमैन से सलाह करने के बाद अपनी रूलिंग देंगे। खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद चल लौटते हैं। बस सब ठीक से हो गया है, चलो हम सब घर चलते हैं। अरे पर डॉक्टर साहब ने तो रुकने को बोला था। कोई जरूरत नहीं, जल्दी चलो। देखा, गड़बड़ होने पर अस्पताल में तुरंत इलाज हो जाता है। प्रसव के बाद का 48 घंटा माँ और बच्चे के लिए सबसे जरूरी है, इसीलिए यहाँ 2 रात रुकना जरूरी है। माँ और बच्चे की जान को लेके चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। यदि आपको ठंड के साथ तेज बुखार, सर दर्द, बुखार से अत्यधिक पसीना आ रहा हो तो आपको मलेरिया हो सकता है। ऐसे किसी भी लक्षण के होने पर नजदीकी राजकीय चिकित्सा संस्थान पर डॉक्टर की सलाह लेना और खून की निःशुल्क जांच कराना न भूलें। साथ ही मलेरिया से बचने के लिए इन बातों का रखें ध्यान। कूलर को सुखाकर भरने के अलावा टैंक और पानी के बर्तन को ढककर साफ रखें और समय पर इनका पानी बदलते रहें। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। अपने आसपास पानी इकट्ठा न होने दें। हर पल आलमी सतह पर हो रही है तब्दीलियां, बदल रहा है दुनिया का मंजर। हम पहुंचा रहे हैं आप तक सही तस्वीर। आलम इस्लाम के
बदलते मंजरनामे पर हमारी गहरी नजर, दुनिया भर से चुनिंदा खबरों का गुलदस्ता, आलमी मंजर, देखिए इन औकात पर। आलमी मंजर को पेश करने में ताउन कर रहे हैं अहमद एंड कंपनी का पैशन फूड। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मेलाज स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नूरानी तेल, आ से वाह, क्या बात है। मशहूर होलसेल लेडीज फुटवेयर कश्मीर चप्पल्स प्राइवेट लिमिटेड, जहां सुरक्षा का हुकाम वहां सिर्फ एक ही नाम, कोयोलॉक्स। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। आंध्र प्रदेश के 13 जिलों में आम जिंदगी मुतासिर हो गई है। सीमांध्रा के 13 जिलों में 4 लाख से ज्यादा सरकारी मुलाजमीन हड़ताल कर रहे हैं और इस आम हड़ताल में 12,000 आरटीसी मुलाजमीन की शिरकत से सीमा आंध्रा के तमाम जिलों में बस खिदमात ठप हो गई हैं। बेशतर मुकामात पर पेट्रोल पंप ही बंद हैं। आंध्र प्रदेश एनजीओज एसोसिएशन ने रियासत की तकसीम के फैसले को वापस लेने का मुतालबा करते हुए आम हड़ताल की कॉल दी है। मुलाजमीन सीमा आंध्रा के मुंतखबा नुमाइंदों से इस्तीफा देने का भी मुतालबा कर रहे हैं। अलहदा तेलंगाना रियासत की मुजवज़ा तश्कील के खिलाफ कांग्रेस अरकान असम्बली ने पार्लियामेंट अहाते में एहतजाज किया। ये लोग आंध्र प्रदेश को तकसीम न किए जाने का मुतालबा कर रहे थे। मुजाहिरीन में साहिली आंध्रा और रायलसीमा के कांग्रेस एमएलए और एमएलसी शामिल थे। ये लोग महात्मा गांधी के मुजस्मे के पास जमा हुए और एहतजाज दर्ज करवाया। मुजाहिरीन में मरकजी वजीर चिरंजीवी के कृपलानी और जेडी शिलम भी शामिल थे। మనోభావాలు అక్కడ జరిగిన ఆందోళన దరిమిల వాళ్ళ ఆవేశాన్ని వాళ్ళ ఆవేదనని తెలియజేయడం కోసంగా వచ్చారు. అక్కడ పరిస్థితిని ఉద్రిక్తని తీవ్ర స్థాయిలో ఉన్నదాన్ని ఇక్కడ తెలియజేయడం కోసం వచ్చారు. కాబట్టి దాన్ని కూడా వీళ్ళు దృష్టిలో పెట్టుకుని రేపు ఈ విభజన విషయంలో ఏ రకంగా ఇరు ప్రాంతాల వారికి సమన్యాయం చేస్తారు చేయండి అనే దిశగానే ఈరోజు వచ్చారు. కాబట్టి ఒక పక్కన అన్యాయం జరుగుతుంటే అది చూస్తూ ఊరుకునే పరిస్థితి కాదు అని చెప్పేందుకు సీమాంధ్ర నాయకులందరూ ఈ రోజు ఇక్కడ పార్లమెంట్ రావడం ధనాజం జరిగింది. అలా వచ్చిన వారికి మేము సంఘీభావం తెలపడం కోసం మేమంతా ముందుకొచ్చాం. गोरखालैंड की तश्कील की मांग पर जोर देने के लिए गोरखालैंड में बंद मनाया जा रहा है। जनमुक्ति मोर्चा की कॉल पर बंद का आज 11वां दिन है। बंद के दौरान तशद्दुद बर्पा करने के सिलसिले में मुक्ति मोर्चे के 2 अरकान को गिरफ्तार किया गया है। बंद के सबब तिजारती और तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल होकर रह गई हैं। गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी ने वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक खत लिखा है। मोदी ने अपने खत में फूड सिक्योरिटी कानून पर वज़ीर आला की एक मीटिंग बुलाने की तजवीज़ पेश की है। मोदी के मुताबिक ये एक ऐसा मामला है जिससे मरकजी हुकूमत के साथ साथ रियासती हुकूमतों का भी वास्ता है। गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी ने वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह को लिखे खत में इल्जाम लगाया है कि गरीब खानदानों को ऑर्डिनेंस के जरिए ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार बना दिया गया, क्योंकि ये फूड सिक्योरिटी के अहम बुनियादी मकासद को पूरा नहीं करता। नरेंद्र मोदी ने 7 अगस्त की तारीख वाले खत में इल्जाम लगाया है कि ऑर्डिनेंस के तहत गैर कारकर्द कानूनी जिम्मेदारियां मरकज और रियासती हुकूमतों को दी गई हैं और इस्तेफादा करने वालों की तादाद और अहलियत का पैमाना इनफरादी इख्तियार तय किए बगैर मुकर्रर कर दिया गया। मोदी ने लिखा है कि मुख्तलिफ रियासतों के दरमियान इलाकाई तफरीक हो सकती है। मोदी के मुताबिक पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने जनवरी 2013 में सिफारिश की थी कि हुकूमत को रियासती हुकूमतों से सलाह मशवरा करके अहलियत का पैमाना तय करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऑर्डिनेंस में खत्ते गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर करने वाले खानदानों का हक 35 किलोग्राम फी खानदान से घटाकर औसतन 5 अफराद के खानदान को 25 किलोग्राम करने की तजवीज़ है।
जो फूड सिक्योरिटी कानून का असल मकसद नहीं हो सकता। मोदी ने लिखा है कि दूसरी जानिब प्लानिंग कमीशन ये दावा कर रहा है कि बीपीएल खानदानों की तादाद में कमी हुई है, लेकिन ऑर्डिनेंस के तहत आबादी के 2/3 लोगों को ग़िज़ाई ताउन देने की बात कही गई है, लिहाजा इस पर रियासतों से बातचीत होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने बीजेपी के बारे में अपने ट्वीट के बारे में वजाहत की है। फिरक़ेवाराना कशीदगी के लिए दिग्विजय ने बीजेपी को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि वो ये बात काफी पहले से कहते रहे हैं। कहा है, कम से कम 2 महीने पहले कहा था, और जो मैंने कहा था वही हो रहा है। बिहार में 2 महीने में 6 से ज्यादा कम्युनल इंसिडेंट हो चुके हैं। राजस्थान टोंक में हो चुका है, किश्तवाड़ में हुआ है, हुगली में मुस्लिम लड़कों पर मोटरसाइकिल पर जाते हुए एसिड फेंका गया। ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं और भारतीय जनता पार्टी का सोच विचार पूरा का पूरा सांप्रदायिक है और उसी के आधार पर उनकी राजनीति चलती है। और दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट पर मिला जुला रद्दअमल जाहिर किया जा रहा है। बीजेपी ने इसकी सख्त नुक्ताचीनी की है तो जनता दल यू ने इसे सही ठहराया है। जो बिहार में दंगे हुए हैं उस पर अपना स्पष्टीकरण दे करके पूरी तरह से बिहार की सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार को घेरे में खड़ा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी पर ऐसी टिप्पणी करके अपनी स्थिति हास्यास्पद बना रहे हैं। और 7 साल तक नीतीश कुमार की सरकार में, इसके पहले जब तक एनडीए में हम लोग थे, उस समय कोई सांप्रदायिक दंगा और सांप्रदायिक तनाव जो है नहीं पैदा। लेकिन एक बार अलग होने के बाद से ये 6 जगहों पर और 2 जगहों पर मैंने बड़ा तनाव, जहां पुलिस को बल का इस्तेमाल करना पड़ा, गोली चलानी पड़ी, ये कोई स्वाभाविक ढंग से घटना नहीं हुई। ये साफ दिखाई दे रहा है कि न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में एक कम्युनल लाइन पर डिवाइड पैदा करने की कोशिश की। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा से रुकने पार्लियामेंट अब मरकजी वजीर शहरी तरक्यात पार्लिमानी उमूर कमलनाथ का शुमार कांग्रेस के कदावर लीडरों में होता है। कमलनाथ ने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और संजय गांधी के साथ काम किया और अब वो राहुल गांधी के शाना बशाना काम कर रहे हैं। वजीर रहते हुए भी अपने पार्लिमानी हल्के का पूरा ख्याल रखने वाले कमलनाथ का मानना है कि 2014 के आम चुनाव में यूपीए हुकूमत की वापसी यकीनी है। ताहम वज़ीर-ए-आज़म बनना है या नहीं, ये फैसला राहुल गांधी को खुद करना है। कमलनाथ ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस मजबूत पोजीशन में है और रियासत में तब्दीली की लहर है। उन्होंने ये बातें ईटीवी उर्दू और हिंदी चैनलों के हेड जगदीश चंद से मुलाकात के दौरान कही। 14 का राहुल के नेतृत्व में आप जीतने जा रहे हैं और फिर क्या यूपीए 3 बनाएंगे? यूपीए 3 आवश्यक बनाएंगे और राहुल गांधी तय करेंगे कि वे प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ये तो उनके ऊपर है। पर हम सब की इच्छा तो ये है कि अपने देश की राजनीति में एक सोच का परिवर्तन लाएं। सारा फोकस आपने दिल्ली में सेंट्रल पॉलिटिक्स और सेंट्रल गवर्नेंस में रखा है, तो मध्य प्रदेश की चुनौती को, जहां कांग्रेस की हालत इतनी ख़राब है, आपने स्वीकार क्यों नहीं किया? क्या कभी राहुल या सोनिया गांधी ने आपसे बात नहीं की, आपकी दिलचस्पी नहीं बनी वहाँ जाने की? सबसे पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हालत आगे आने वाले चुनाव के लिए खराब नहीं है। एक परिवर्तन की लहर है। हमारे मध्य प्रदेश के मतदाता, मध्य प्रदेश की जनता सीधी सादी है, सरल स्वभाव की है, पर मूर्ख नहीं है और ये पहचानती है। आज कलाकारी की राजनीति पहचानती है, आज भ्रष्टाचार पहचानती है और मैं मानता हूं कि कांग्रेस की हालत अच्छी है। जहां तक मेरा प्रश्न है, मेरा दृष्टिकोण इसमें स्पष्ट है। मैं मैदान में हूं कि कांग्रेस जीते। मैं मैदान में किसी पद के लिए नहीं हूं कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है इसलिए मैं मैदान में हूं। हम सब एक। खबरें भी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया। और ये प्रतियोगिता
जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। पिंक सिटी जयपुर की पहचान है शहर की साफ गलियां और दीवारें। शहर की इसी स्वच्छता को बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। दीवारों पे बैनर्स और पोस्टर्स ना चिपकाएं, बिल्डिंग्स और गेट पे स्याही और चौक से ना लिखें। ध्यान रखें, किसी भी दृश्य अंतर्गत संपत्ति, भवन, मूर्ति, दीवार, स्मारक, पेड़ और खंबे पर पोस्टर चिपकाना, कुछ भी लिखना अपराध है। जी हाँ, राजस्थान संपत्ति विरूपण निवारक अधिनियम के अंतर्गत अगर कोई भी व्यक्ति, संस्था और एजेंट्स ये काम करते हैं तो वो दोषी माने जाएंगे और उन्हें इसके लिए 1000 रुपए तक का जुर्माना और 1 माह तक का कारावास भी हो सकता है। हमारा शहर हमारा घर है, इसकी स्वच्छता हमारा दायित्व है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में वाक़ सैयद कुर्बान अली शाह बदख्शानी रहमतुल्लाह अलैह दरगाह पर देखिए खुसूसी पेशकश बुध की रात 8:30 और जुमा 2:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। हिंद पाक सरहद पर कशीदगी के दरमियान पाकिस्तानी फौजियों के हाथों जंगबंदी की खिलाफवर्जी का सिलसिला लगातार जारी है। पाकिस्तानी फौजियों ने जम्मू कश्मीर के पुंछ और सांबा जिलों और रामगढ़ सेक्टर में LOC पर हिंदुस्तानी फॉरवर्ड चौकियों को निशाना बनाया है। पाकिस्तान को सरहद पर जारी कशीदगी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। पाकिस्तानी फौजियों ने एक मरतबा फिर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए पूंछ और सांबा जिले में बैनुल-अक़वामी सरहद पर हिंदुस्तानी चौकियों को निशाना बनाया। पाकिस्तानी फौजियों ने मुसलसल तीसरे दिन जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। शनिचर के रोज से लेकर अब तक 7 मरतबा पाकिस्तान के फौजियों ने इस तरह की कार्रवाई अंजाम दी है। इससे कबल फौज और BSF के तर्जुमानों ने कहा कि पाकिस्तानी फौजियों ने कल निस्फ शब के बाद तकरीबन 1:50 पर पूंछ और दुर्गा बटालियन हलकों में LOC से मुत्तसिल हिंदुस्तानी फॉरवर्ड चौकियों पर मोर्टार, रॉकेट और छोटे हथियारों की मदद से भारी गोलाबारी की। उसके बाद शाम तकरीबन 7:30 बजे सांबा जिले में बैनुल-अक़वामी सरहद पर कोठाए बॉर्डर आउटपोस्ट पर छोटे हथियारों से गोलियां बरसाई गईं। पाकिस्तानी फौजियों ने पूंछ में LOC वाक़े दिगवार, मनकोटे और दुर्गा बटालियन हलकों में 11 चौकियों पर गोलाबारी की। सरहद पर तैनात हिंदुस्तानी जवानों ने फौरी मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई की, जिसके नतीजे में पूंछ में दोनों जानिब से भारी गोलाबारी हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। उधर पाकिस्तान की जानिब से जंगबंदी की मुसलसल खिलाफवर्जी पर माहिर दिफा के अरोड़ा का कहना है कि पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की नीयत पर कोई पानी फेरने के फिराक में है। माहिर दिफा ने पाकिस्तान की जानिब से इस सिमत में ठोस कदम उठाने की जरूरत पर जोर दिया। जो नवाज शरीफ साहब की नीयत है उस पे कोई पानी फेरना चाहता है पाकिस्तान में, नहीं तो कोई वजह नहीं है। जब प्रपोजल पाकिस्तान से आई है और अभी वो इंतजार कर रहे हैं इंडिया का रिप्लाई और कंफर्मेशन कि प्राइम मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी। क्या है कि पब्लिक ओपिनियन इंडिया में इतना खिलाफ हो गया है इन टॉक्स के बारे में कि बहुत जरूरी है पाकिस्तान को 1 या 2 ठोस कदम उठा के ये कन्वे करना कि हम सीरियस हैं और उसके लिए माहौल बनाने के लिए हम कदम उठाएंगे और उठा के दिखाएं। और अब कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें। अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया के शुमाल मशरक़ी इलाके में एक मस्जिद पर मुश्तबा मिलिटेंट ने हमला करके 44 अफराद को हलाक कर दिया है। इत्तलात के मुताबिक ये हमला इतवार के रोज ही किया गया, ताहम इसकी खबर पीर को मंजर-ए-आम पर आई। ज़राए के मुताबिक ये हमला नाइजीरिया की शुमाल मशरक़ी रियासत बोर्नो के कुंडगा इलाके में किया गया। हमले के पीछे बोको हराम का हाथ होने का अंदेशा जताया जा रहा है। वाज़ेह है कि शिद्दत पसंद तंजीम बोको हराम पर नाइजीरिया में चर्च पर हमले समेत मुख्तलिफ हमलों में मुलविस होने का इल्ज़ाम है।
इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में कल बर्पा हुई खूनेजी में 24 अफराद हलाक हुए हैं। शुमाली बगदाद में एक कैफे में खुदकुश धमाके में 16 अफराद हलाक हो गए। इस हमले में 35 अफराद जख्मी भी हुए। इसके अलावा 2 मुख्तलिफ वारदातों में 18 अफराद हलाक हुए। फुटबॉल के मैदान और एक बाजार में भी बम धमाके हुए। कैफे पर हमला अलकायदा के उस दावे के एक रोज बाद किया गया जिसमें यह कहा गया था कि बगदाद में मुख्तलिफ कैफे में धमाकों में उसका हाथ है। उधर शाम में फौज और बागियों के दरमियान लड़ाई बदस्तूर जारी है। एक NGO के मुताबिक शाम के दरजबार में गुज़िश्ता 3 दिनों की लड़ाई के दौरान मुखालिफिन और फौज के 60 जवान हलाक हुए हैं। NGO का कहना है कि सनीचर से लेकर अब तक अलकायदा से वाबस्ता 33 जंगजू भी मारे गए हैं। इस बीच बशार उल असद फौज के बागी फौजी कमांडरों ने तशद्दुद ज़दा इलाकों का दौरा किया और इस दौरे का मकसद बशार उल असद के खिलाफ बाकी फोर्सेस की हौसला अफजाई करना था। और अब खेल। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथा टेस्ट मैच जीत लिया है। इसके साथ ही इंग्लैंड ने 5 मैचों की एशिया सीरीज में 3-0 की नाकाबिल शिकस्त सबकत हासिल कर ली है। ऑस्ट्रेलियाई टीम 299 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए 2 विकेट पर 168 रन बनाकर अच्छी पोजीशन में थी, लेकिन चौथे दिन टीम की हालत बेहद खस्ता हो गई और पूरी टीम 224 रन बनाकर ही पवेलियन वापस लौट गई। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने 50 रन देकर ऑस्ट्रेलिया के 6 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। एशिया सीरीज का 5वां और आखिरी मैच 21 अगस्त से ओवल में खेला जाएगा। हिंदुस्तानी बैडमिंटन की नई स्टार PV सिंधु चीन में आलमी बैडमिंटन चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के बाद हैदराबाद लौट आई हैं। सिंधु ने आलमी बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांसे का तमगा जीतकर एक कारनामा अंजाम दिया है। सिंधु के हैदराबाद पहुंचने पर उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया। सिंधु मुल्क की पहली खिलाड़ी हैं जिन्होंने आलमी बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल तक रसाई हासिल की। No, nothing like pressure, and my opponent played better game than me, and I've read a bit of negatives. You defeated Chinese players also, like your dream come true for that? Yeah, I'm really very happy defeating them, and I wish I would do more better in the further tournaments. We heard you like biryani a lot, so Yeah, sure. okay. Yeah, So we'll meet not tomorrow? now, but then later. And you would have a very tiring day. Tomorrow you're leaving again for the IPL. Yeah. But we'll meeting tomorrow morning at 11 o'clock, isn't it? Yeah. बिहार की नीतीश हुकूमत ने सूबे के 2459 नए मदरसों को मंजूर करने का फैसला किया था, जिसमें से इस साल से 215 मदरसों को ग्रांट की रकम मिलनी शुरू हो जाएगी। मदरसा बोर्ड की तरफ से मजीद नए मदरसों की फाइलें महकमा मालियात को भेजी जा रही हैं और उम्मीद है कि बाकी मदरसों को भी हुकूमत जल्द ही ग्रांट की रकम मुहैया करेगी। बिहार के नए मदरसों को मंजूर कराने का ऐलान हुकूमत ने 2011 में किया था, लेकिन कामयाबी अब जाकर मिली है। 2459 मदरसों में 215 मदरसों को इस साल से हुकूमत पैसे फराहम करेगी। बाकी मदरसों को भी मंजूर कराने की कार्रवाई जारी है। लेकिन बिहार के इतिहास में, हिस्ट्री में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर मदरसों को ग्रांट देने की बात कोई हुकूमत कही है। इसके लिए हम पूरे मुसलमानों के मदरसा से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की तरफ से नीतीश कुमार जी को हम मुबारकबाद देते हैं। मदरसा बोर्ड की तरफ से बाकी मदरसों को भी मंजूर कराने के सिलसिले में कार्रवाई की जा रही है। दरअसल अजला से नए मदरसों की रिपोर्ट जिला एजुकेशन ऑफिसर को भेजनी है, लेकिन DIO इस मामले में सुस्ती का रवैया अपना रही है। बोर्ड का कहना है कि वो अपनी सतह से भी इस काम में संजीदा कोशिश कर रहा है। 215 मदरसे ये माली मंजूरी के लिए महकमा तालीम कैबिनेट में डालने जा रहा है। इंशाल्लाह महीना 2 महीना में उम्मीद है कि कैबिनेट से पास होकर के उनकी शुरू हो जाएगी। फिर ये इधर हम यहाँ भेजेंगे, फिर दूसरा लौट जाएगा। फिर DO की रिपोर्टें जो बाकी हैं, जो नहीं भेजे हैं, उनको भी कहा जाए जल्दी भेजिए। तो गोया एक लॉट से शुरू हो जाएगा, एक साथ भेजा गया। उम्मीद है कि अच्छी तादाद में, यानी हर 1 महीना 2 महीना पर 300-400 इस तरह से। उधर मदरसों को जदीद सहूलत दस्तयाब कराने की भी कार्रवाई जारी है। महकमा IT की तरफ से मदरसों को कंप्यूटर फराहम कराने के लिए 28 करोड़ की रकम मुख्तस की गई है, जिसका टेंडर अगस्त के महीने में किया जाना है। महकमा अक़लियती फ़लाह और IT के वज़ीर शाहिद अली खान का कहना है कि आने वाले वक्त में बिहार के मदरसों की सूरत हाल
बदलती नजर आएगी।